नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य पुस्तक पीयूष पर्व है, जिसका अध्याय है तीसरा, रेखा चिंतन गोरा। लेखिका है इसके महादेवी वर्मा। सबसे पहले पढ़ेंगे लेखक परिचय। महादेवी वर्मा, जन्म 1907 ईस्वी, मृत्यु 1987। हिंदी के छायावादी काव्य आंदोलन के 4 प्रमुख स्तंभों में से हैं। इनकी कविता में वेदना और करुणा की प्रधानता है। उन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो बच्चों, महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो कब माना गया है? 1907 को उनका जन्म माना गया है और उनकी मृत्यु 1987 को। ध्यान में रहे, महादेवी वर्मा की मृत्यु 1987 में हुई और वे हिंदी के छायावादी काव्य आंदोलन के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक माने गए हैं। ठीक है बच्चों, 4 स्तंभों में से एक माने गए हैं। और इनकी जो कविता है, करुणा और वेदना की प्रधानता है। उनके कविता में करुणा और वेदना की क्या है? प्रधानता है। और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, महादेवी वर्मा की चिंतन वृत्ति साहित्य और समाज दोनों दिशाओं में प्रभावित हुई है और इनका व्यक्तित्व सरलता, उदारता, संवेदनशीलता, आत्मीयता एवं सात्विकता से ओतप्रोत है। उन्होंने हिंदी संस्मरण और रेखाचित्र विद्या को अप्रतिम ऊंचाई दी। महादेवी वर्मा का गद्य भाव एवं भाषा की दृष्टि से अनुपम है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। तो महादेवी वर्मा जो इनका क्या है? गद्य से संबंधित इनकी कविताएं हैं और इन्होंने गद्य भाव का ज़्यादा इन्होंने अपनी जो कविताएं हैं वो लिखी। आगे है बच्चों कविता संग्रह है। कविता संग्रह महादेवी वर्मा का निहार, रश्मि, निर्जा, साध्य गीत, दीप शिखा, यामा। ठीक है बच्चों, तो ये इनकी कविता संग्रह है। यामा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। संस्मरण एवं रेखाचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृतियों की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, यह इनके रेखाचित्र और संस्मरण है। जो मेरा परिवार है, इसमें गोरा किससे संबंधित है? ये गोरा रेखाचित्र ये किस में है? मेरा परिवार से है। ठीक है बच्चों, तो ये आगे देखते हैं निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्य की आस्था एवं अन्य निबंध। ठीक है बच्चों, तो ये था लेखक परिचय। ध्यान में रहे। आगे पढ़ते हैं पाठ परिचय। गोरा रेखाचित्र में गाय के अंतरंग और बाह्य सौंदर्य के साथ मानवीय संवेदना का रेखांकन किया गया है। अंडरलाइन करना लेना इस लाइन को। इसमें गाय का घर में आगमन, स्वागत और लेखिका के ममत्व, रोचक वातावरण एवं गाय के प्रेम को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें क्या हुआ है बच्चों? इसमें गोरा रेखाचित्र में गाय के अंतरंग और बाह्य सौंदर्य के साथ में इसकी क्या है? मानवीय संवेदना को अंकन किया गया है। इसमें गाय का आगमन और स्वागत और लेखिका के जो ममत्व
की भावना और रोचक वातावरण और गाय के प्रेम को कलात्मक ढंग से इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। गोरा गाय के स्वभाव और क्रियाकलाप के अंकन में लेखिका ने चित्रांकन भाषा, चित्रात्मक भाषा एवं बिंब प्रधान शैली और प्रतीकात्मक शिल्प का प्रयोग किया है। अंतिम वाक्य आहे मेरा गोपालक देश, तो इस अंतिम वाक्य को आप अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत मुख्य इम्पोर्टेंट है। अंतिम वाक्य आहे मेरा गोपालक देश संपूर्ण रेखा चित्र का वह मार्मिक कथन है जिसमें लेखिका की ममता उमड़ पड़ती है तो मानवीय संवेदना भी तड़प उठती है। ठीक है बच्चों, तो ये वाक्य आप अंडरलाइन कर लेना, इसको अच्छे ढंग से लिख लेना पूरा। आगे पढ़ते हैं, शुरू करते हैं पाठ। गोरा रेखा चित्र। गोरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वह संधि तक पहुंची हुई बच्चिया थी। जो लेखिका थी उसकी बहन के घर पर गाय की एक बच्चिया थी जो गोरा थी। ठीक है बच्चों, ध्यान में रहिए, बच्चिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गौवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। उसका लालन पालन इस प्रकार किया गया कि वो अन्य जो गाय थी उनसे वह अलग थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी थी और बचपन से उनकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। तो बच्चों, उसके लेखिका के बहन के कहने पर, अर्थात श्यामा के कहने पर, छोटी बहन के कहने पर वह गाय को पालती है और जिसका नाम क्या रखती है, गोरा रखती है। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालने में मुझे कभी नहीं रुचा अर्थात उनकी कोई रुचि नहीं थी। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गोरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुठे, चिकनी भरी हुई ठुड्डी, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कलम के दो अंध खुली पंखुड़ियाँ जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे से ढला हुआ सा था। तो ये क्या है, ये जो गाय गोरा थी, गोरा पर लेखिका का ध्यान पड़ा और उसकी जो विशेषता थी वो सारी यहाँ लिखी गई है। ठीक है,
पुष्ट थे, लचीले पैर थे और भरे पुट्ठे चिकनी भरी हुई उसकी पीठ थी, लंबी सुडौल गर्दन थी, निकलते हुए छोटे छोटे सींग थे और भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल के दो अध खुली पंखुड़ियाँ जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ थी। सब ये सांचे से ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल से तराश कर उस पर ओप दी गई हो। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।